रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाया, इंतकाल हुआ उस पाक सरकार का। अब ऐसे लोग बड़ों के नाम पे छापते पैसे। कई के सुन्नी पे आज अपन देख रहे इंडिया के सबसे बड़े कहानीबाज, वर्ल्ड के नहीं बोल सकते, वर्ल्ड के बोले तो फिर पाकिस्तान में इलियास कादरी साहब भी है, उन्हें बुरा मान जाते। तो अपन क्या करेंगे, इंडिया के सबसे बड़े कहानीबाज को सुनेंगे आज, जिनका नाम है अहमद नक्शबंदी साहब। और जिसको तकलीफ हो रही कर लो तकलीफ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सच हजम नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, इलाज कराओ। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाया, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। ठीक है, समझिए। अब ऐसे लोग बड़ों के नाम पे छापते पैसे। अगर छोटे कहानी सुने तो नहीं छपते पैसे, वो किताबों में बड़े नाम बड़ों के नाम। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। ठीक है, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे, मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय। फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो अगर ये वीडियो देख के कोई भी पागल बैल समझ रहा कि भाई मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी में कुछ बोल रहा हूँ, ये बात का इलाज कराओ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, चलो उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ, तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? कुछ भी कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? अच्छा हमको सिखा दिया है। ये दूसरी बात पूछे। दूसरा सवाल ये है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं। इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए, अरे बोले बाप रे बाप। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे आई एम सॉरी बाबू। ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सर करने लगी। जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। गजब बेइज्जती। कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह बंद करो हाथ जोड़ के, हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। भाई इसी बात में मुझे एक ही चीज याद आ रही। आल इमरान की आयत नंबर 61 है, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और लानत का मतलब पता क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर। ये लानत का लुग़वी माना ये है। इस्लाम ने फरमाया झूठ बोलने से बचो, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है, यहां तक कि अल्लाह के यहां कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, पक्का झूठा। रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। जी 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 जी। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया, अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। बताओ। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो ये फरिश्तों, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, मगर एक शर्त है। सुनो सुनो फरिश्तों ने कहा अब्दुल कादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पे आसानी करोगे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। उसको परेशान नहीं करोगे। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। बेशर्म आदमी। भाई एक मासूमाना सवाल करता हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी खबर में चले गए, इतना सबको देखा कौन? अब उन्होंने तो वापिस आके लिखे बोल के नको लो नई नई कहानी। अभी अब उन्होंने खबर में चले गए, भाई देखे कौन खबर में?
चलो कोई नए बाबा जानी थे उन्होंने देख लिए, एक गौस मरते तो दूसरे गौस आए थे बोलते ना, ठीक है, इन गए दूसरे बन गए, इन देखे खबर में भी, आसमान का कौन देखे, इतने जाहिला रहते। आसानी दोगे कहाँ से आते हैं? एक ही ने कैमरा ला के देखा कि अंदर एक काम हो गया ये फरिश्ते ने उन्हें यही जवाब बताया जिसने कंप्यूटर में बताया कि एक कमांड देनी है सुना तो एरर देता है इन फरिश्तों से काम ही छीन ली, वाह, फरिश्तों को जो अल्लाह काम दिया वो काम ही छीन ली। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता। ओ इन लोग का वो जो गाना दाल कुत्ते का वो इसका ऑफेंड होने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह खुद अपने आप को कुत्ता बोलते हैं, मदीना का कुत्ता। तो वो मर जाता था। क्या बोला तूने? मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था। तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, लेकिन आप इस पे इतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। लेकिन रसूल पाक ने बताया, लेकिन रसूल पाक ने बताया है नबी इनको बेशरम लेकिन रसूल पाक ने बताया लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर बेशरम इंसान बेगुसल अगर हुजूर बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह भी कहते हैं अगर नापाकी में अपनी फिर गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है, कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। रुको जरा, सबर करो। गौस पाक गौस आज़म गौस पाक गौस आज़म गौस पाक के बाद माशाल्लाह तो मेरी कैसी लगी आगे दूसरे से कर दे और वो दो चार किताबियां रख के तुम्हें अल्लाह का झांसा देकर पटरी पर से उतारते मुआद अल्लाह सुम्मा 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 मुआद अल्लाह और तुम कहते हो देखो अल्लाह की तौहीद बयान हो रही है अल्लाह एक सेकंड, वो मुआद अल्लाह नहीं है, माज अल्लाह है। देखो जी वो किताबों के हवाले पेज नंबर हदीस नंबर 1113 और 1 ऊंची 1113 और 1 और 1 हदीस क्या मालूम क्या है इसका हालत नहीं, तुमने हंसा भी इसी कुल कैट सेट बैठ और है क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? इसी कुल कैट सेट इसी कुल कैट सेट इसी कुल कैट सेट जाके इलाज कराओ अपना मैं नहीं पता मुझे अल्लाह ने जल्ल तनी निकाल करना भी जरा वो खाई छाड़ दे तू मेरे सामने नहीं कमेंट कर सकता अब वो क्या कहते हैं और आप तो बुरा यहाँ जलसों में आप क्यों नहीं करते बीटीएस जरा कर सुनने कहीं के सुन्नी पे सुन्नी, अरे सुन्नी आ रहे तुम लोग बोलते एक दूसरे अपने आप को कहीं के सुन्नी, जरा बोलो अगर तुम्हारा सुन्नत तरीका ने माना नमाज का, जिसको अपने पीर बनाए हुए बैठे हुए तुम लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका नमाज का तरीका मानो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले थे कि अहले हदीस असल अहले सुन्नी है। सुन अब क्या करते मर्जी, अब जो भी मेरे को देख रहा है जो जिसके भी दिल में डाउट है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसा पढ़ते थे नमाज, मैं उसका रेफरेंस डाल देता हूँ, नमाज शुरू कर दो कल से वैसे ही। हम आपको वो तरीका बताएंगे वो तो आप नहीं करने के लिए तैयार होंगे तो इसका मतलब है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नमाज का तरीका नहीं आता था, आपको वो तरीका ज्यादा बेहतर आता है तो ये भी को कहने के लिए तैयार नहीं है। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा और वो तो और डेंजर है।